जाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। नीतीश कुमार हाय हाय। रोको मांगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। रोको मांगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। महंगाई पर रोक लगाना होगा, महंगाई पर रोक लगाना होगा। दिल्ली और पंजाब से पैसा कमा कर लाते हैं, बिहार की सरकार को टैक्स अदा करते हैं, लेकिन उनकी बस्तियां नदियों में विलीन हो रही है। घनी नदियां पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है वो सीमांचल में है, और सीमांचल में जल निस्सरण का, जल संसाधन विभाग का 5% भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। वहाँ बजट का 1/3 हिस्सा खर्च होना चाहिए, इतना कटाव है। लेकिन वहाँ के कटाव रोधक काम के लिए सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। हजारों परिवार विस्थापित हो गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सर विधायक जी, आप सदन में बात उठाते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप पहली बार जो है 5 सीट मिल गया है, तो आप लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि आप लोग, आपके विधायक जो है टूट जाएंगे। अरे भाई चलिए, वो सारे लोगों के उनकी मंशा होती हो टूटने की, वो जाने, लेकिन हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम इस मामले में सौभागी हैं कि एक पार्टी, आखिर क्या वजह है कि यहाँ की जो वर्तमान राजनीतिक पार्टियाँ थी उनके दरमियान में से 5 सीट हम जीत के आए, यानी कि सीमांचल के जनता का विश्वास इन लोगों पर से उठ गया है, और हम पर विश्वास किया है कि हम उनके असल मसाइल की लड़ाई, उनकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाढ़ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वहाँ के बच्चों की शिक्षा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े हम लड़ रहे हैं, वहाँ शांति और सौहार्द कैसे बने हम लड़ रहे हैं, पूर्णिया को दूसरी राजधानी बनाई जाए हम लड़ रहे हैं। और ये जो केंद्रित हो गई है बिहार की सरकार एक जगह, पूरे राज्य से राजस्व की वसूली हो रही है, टैक्स वसूला जा रहा है, और सारा मामला केंद्रित किया जा रहा है पूर्णिया में, पटने में, और पूर्णिया के साथ सौतेलापन का सलूक हो रहा है। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हमसे लोग भागेंगे नहीं, हमसे लोग जुड़ेंगे। आने वाले दिनों में देखिएगा कि जो लोग हमें कटने की बात करते हैं वो लोग खुद हमसे जुड़ने का काम करेंगे। कल छात्रों के साथ मारपीट हुई, बदसलूकी की गई। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि 19 लाख नौकरियां देंगे, दूसरी तरफ छात्र को मारा जाता है। और देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सरकार ने खुद लगती है इसमें 19 लाख लोगों को नौकरी देने का विश्वास दिलाया है, और ये छात्र क्या कह रहे हैं, ये छात्र नौकरी ही नहीं मांग रहे हैं, बिहार के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम मेहनत करने के लिए अपने बिहार को ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं, हमको जो मान दिए दोगे, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रखंड में, अंचल में, कार्यालय में लोग नहीं है, राजस्व की वसूली के लिए तुम्हारे पास राजस्व कर्मचारी नहीं है, हमें बहाल करो। और ऐसे वक्त में सरकार बहाल नहीं कर पा रही है और इन नौजवानों पर डंडे चला रही है। और मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लोग जयप्रकाश की तहरीक के लोग हैं। जयप्रकाश ने की तहरीक जो थी वो विद्यार्थियों के जरिए से वो आंदोलन उठा था, और विद्यार्थियों के आंदोलन से जो लोग सत्ता पर बैठे हों वो विद्यार्थियों पर अगर चलाएं, वो अगर पढ़े लिखे नौजवानों पर, ग्रेजुएट्स पर अगर डंडे चलाएं, वो अगर माननीय विधायकों पर डंडे चलाएं, तो ये मामला तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। बिहार की इससे तरक्की नहीं हो सकती। सीमांचल के समस्याओं का करो समाधान, सीमांचल के समस्याओं का करो समाधान। नदियों में विलीन होने से बचाना होगा, सारी बस्तियों को नदियों में विलीन होने से बचाना होगा। नदियों के तटबंध का काम करो, नदियों के तटबंध का काम करो, नदियों के तटबंध। सुने, प्याज 60 रुपए केजी हो गया, गरीब कहाँ से खाएंगे? पेट्रोल भी महंगा बढ़ रहा है, कहाँ से होगा? देख रहे कितना महंगा है, घरेलू इतना गरीब किया है, सब लोग मर रहे हैं, भूखमरी हो रहा है, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, आज जो प्याज का दाम बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के बाद गैस का दाम आए दिन बढ़ते जा रहा है। पिछले 2 महीनों का अगर आंकड़ा उठा ले तो 175 रुपये से भी अधिक हो गया है, बढ़ गया है। गैस भी बढ़ गई, गैस का तो दाम बता रहे हैं कि 175 रुपये से ज़्यादा वृद्धि हो गया है। सरकार को क्या, सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं कि आप कंट्रोल कीजिए, या नहीं तो जन आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। सभा में क्या निर्णय लिया? आज हम लोग विधानसभा में सरकार के सामने बेरोजगारी का मामला हो या किसान का मामला हो, नौजवान का मामला हो, सब उठाने का काम करेंगे। कल जो है पुलिस ने कुछ छात्रों पर लाठीचार्ज की, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। विधायक भी घायल है। आज कैसा तानाशाही चला रहे हो भाई, विधायक को भी आप नहीं बकस रहे हो, विधायक पर भी लाठी चलवा रहे हो। इस तरह का काला कानून जो है आप अपने आप पे कंट्रोल करो।
पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज बढ़ रहा है, महंगाई से लोग करा रहे हैं और इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि महंगाई पर रोक लगावे, नहीं तो चक्का हम लोग जाम करेंगे। महंगाई पर रोक लगाओ और नहीं तो हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। अरे सवाल है ये सिंबॉलिक है और लोग को बताना चाहते हैं कि प्याज का रोज दाम, जब किसान के पास प्याज होता है तो सस्ता हो जाता है और जो उद्योगपतियों के यहाँ जाता है तो यही प्याज चौगुना रेट में बिकने का काम करता है। इसलिए रोज पेट्रोलियम का दाम बढ़ रहा है, रोज गैस का दाम बढ़ रहा है, रोज प्याज अन्य चीजों का दाम बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग उसके खिलाफ में महंगाई पर रोक सरकार लगावे, नहीं तो आंदोलन हम करते रहेंगे। निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे हम लोग। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में आंदोलन होगा। महागठबंधन के बैनर के तले हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।